जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्च इंजन्स के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र। वैसे हमारे सिलेबस में खाली सर्च इंजन है, बट उसके सर्च इंजन के रिलेटेड ही वेब ब्राउज़र है, तो हम उस इसलिए हम वेब ब्राउज़र के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं वेब सर्च इंजन्स। कहते हैं सर्च इंजन क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। सर्च इंजन की डेफिनेशन क्या है? सर्च इंजन्स आर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यूजर टू सर्च एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। द सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो यूजर्स को मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हेल्प करता है। अब इंटरनेट में बहुत सारा कंटेंट है, तो अब अगर आपको सर्च इंजन नहीं होगा तो आप उसको कैसे ढूंढोगे कि आपको क्या चाहिए। तो इसलिए सर्च इंजन का यूज़ होता है। अगर एग्जांपल आप अभी सर्च कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि पुलिस के रिलेटेड सिलेबस के रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए, अगर इसमें सर्च इंजन नहीं होगा तो आप कैसे कितना ढूंढोगे यहाँ पे जाके, कितना ज़्यादा मटेरियल है। तो इसलिए सर्च इंजन रखा गया है, बनाया गया। तो द फर्स्ट, इसके बाद कहता है द फर्स्ट सर्च इंजन इन्वेंटेड वाज आर्चे। कहता है सबसे पहला जो सर्च इंजन था वो आर्ची था, क्रिएटेड इन 1990 बाय एलन एम टेक, ब्रिलियंट स्टूडेंट एट एमसी गिल यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल। कहता है पहला सर्च इंजन क्या था? आर्ची था। याद रखिएगा कौन सा सब सर्च इंजन था, वो कब क्रिएट हुआ था और किसने क्रिएट करा था। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो फिर कहता द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द नेम वाज आर्च्यूज। कहता है द ओरिजिनल इंटेंट जो था नेम का आर्च्यूज, बट इट वाज शॉर्टन टू आर्ची। ओरिजिनल जो इंटेंट था इसका आर्च्यू था, बट उसको शॉर्टन किस में कर गया? आर्ची में। अब कहता है पॉपुलर सर्च इंजन। सर्च इंजन तो हमने बता दिया डेफिनेशन क्या है। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे पॉपुलर सर्च इंजन्स। पॉपुलर सर्च इंजन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जो EDU लर्न EDU है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके अपने वो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छे कमेंट करिए। अगर हाँ कुछ कमी रह जाती है तो वो भी बताइए, जो मैं पूरा करूँगा। चलो अपन शुरू करते हैं पॉपुलर सर्च इंजन। इसके बाद पढ़ क्या है पॉपुलर सर्च इंजन कौन से, वो जैसे नीचे ये। जैसे पहला पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा? गूगल आ गया। गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गूगल है। तो इस ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से पूछेंगे, बताएंगे आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा सर्च इंजन है। तो गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग आ गया, याहू आ गया, येंडेक्स आ गया, डक डक गो आ गया, इंटरनेट आर्चियो आ गया, बाइडू, ask.com, ECOSIA, AOL। दीज आर द सर्च इंजन्स। अब इनको हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन गूगल को डिस्कस करेंगे। देखो ये इनकी जो एप्लीकेशन है, जो सर्च इंजन्स है, उनका वो इमेज दिखाएगी। जैसे सबसे ये गूगल आ गया, ये आ गया बिंग आ गया, ये आस्क आ गया, डक डक गो आ गया, याहू आ गए, एओल आ गया, येंडेक्स आ गया, बिंग आ गई। ये कुछ सर्च इंजन से। सबसे पहले अपन गूगल के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले गूगल है।
सबसे ज़्यादा पहला सर्च इंजन गूगल है। कहता है गूगल की इज़ वन ऑफ द सर्च इंजन विच रैंक इन द फर्स्ट प्लेस विच वॉज लॉन्च इन 25 ईयर एगो एंड बिकेम द टॉप सर्च इंजन ड्यू टू its ability to deliver the best and accurate result of the answer of the question being searched by the users। कहता है इसमें लिखा गया कि गूगल 25 साल पहले बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। कहता है पर डे कितने गूगल हैंडल पे कितने सर्च होते हैं, 3.5 बिलियन सर्चेज एक दिन में गूगल पे सर्च होते हैं। कहता है ओवरऑल 85% गूगल ग्लोबल सर्च हैपन ऑन गूगल। कहता है कितना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 85%, मतलब 85% लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फेमस है। देखो गूगल पे क्या हर चीज़ मिलती है, वीडियो फॉर्म में मिलेगा आपको, इमेज फॉर्म में मिलेगा, मैप्स मिलेंगे और दूसरा ये कि आपको मतलब एक्यूरेट चीज़ मिल जाती है, फ्री का है, तो इसलिए गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर दूसरा वाला आ गया माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग आ गया सेकंड वाला। माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज़ कॉमनली नोन एज बिंग विच इज़ ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कहता है माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, ये कॉमनली बिंग्स के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है, बट ये कि इसका ओनर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। द सर्च इंजन इज बेस्ट अल्टरनेटिव टू गूगल। कहता है गूगल के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, सर्च, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। बिंग सर्च इंजन मार्केट शेयर इज लो फॉर मेनी ईयर्स इवन दो बिंग इज डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन ऑन द विंडोज़ पीसी। आपने देखा होगा जैसे विंडो पीसी में खोलते हैं ना, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्च के लिए डिफ़ॉल्ट तौर पे डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करा जाता है कि आप अगर सर्च करोगे तो डिफ़ॉल्ट ही माइक्रोसॉफ्ट में ही चले जाओगे। इन 2023 माइक्रोसॉफ्ट बिंग was a bit faster to release an AI chatbox service that which is based on GPI4। कहता है जो GTP4 सॉरी जो GTP4 के बेसिस पे था। Bing originated from the Microsoft previous search engine विंडो, लाइव सर्च, MSN सर्च। कहता है जैसे जी आ गया ना, GPT, सभी ने ये नाम सुना होगा GPT, तो चैट GPT के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो GPT का फुल फॉर्म में GPT का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। चैट GTP का फुल फॉर्म GPT का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या फुल फॉर्म होता है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, चैट GPT का फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आ गया अपना याहू, थर्ड आ गया याहू। याहू क्या होता है, याहू भी एक सर्च इंजन है, इसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे। याहू इज अनदर सर्च इंजन विच इज़ वन ऑफ द ईमेल प्रोवाइडर एंड वेब सर्च होल्डर थर्ड प्लेस इन द सर्च विद एन एवरेज टोटल ऑफ 1.24% मार्केट शेयर। कहता है तीसरे प्लेस पे किसका आता है, याहू आता है, जो 1.24 मार्केट शेयर में जिसका सर्च के लिए यूज़ होता है। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2011 टू 2015 याहू सर्च हैज़ पावर्ड बाय बिंग। कहता है बिंग से पावर हुआ था कब से, 2011 से 2015 तक। इन अक्टूबर 2025 याहू एगड विद गूगल टू प्रोवाइड सर्च रिलेटेड सर्विसेज एंड देन अक्टूबर 2018 द रिजल्ट of Yahoo was powered by Google. Again, after 2020, Yahoo search is once again provided exclusive by Microsoft Bing। ये है कि पहले याहू के साथ, तो याहू किसके साथ चला गया, माइक्रोसॉफ्ट के चला गया, फिर उसके बाद गूगल के साथ आ गया, फिर दोबारा माइक्रोसॉफ्ट के आ गया। Yandex, फिर उसके बाद आ गया याहू के बाद Yandex आ गया। Yandex is Russia one of the most important search engine which consider global market share जिसका 0.5% to 1.6% शेयर है। ये
ऑन द इंटरनेट इंडेक्स इज मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट विद रैंक ऑफ 8th इन रशिया। रशिया में कहता है 8th रैंक पर ये है। तो फिर उसके बाद अगर डक डक गो, द मार्केट शेयर ऑफ डक डक गो सर्च इन इतना 0.58%। तो इतना आपको पढ़ने की इनकी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी परसेंट शेयर है कितना, बस आप इतना याद रखिए ये कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, यही काफ़ी है। यहाँ ये इंटरनेट आर्चिव ये मैं भी यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि ये इंटरनेट आर्चिव में ना आपको पुरानी बुक्स जो मतलब 10 20 40 साल पहले बुक्स होंगी ना, वो आप सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाती है। तो मैं ये इंटरनेट आर्चिव यूज़ करता हूँ। तो इसलिए देखिए इंटरनेट आर्चिव क्या है। इंटरनेट आर्चिव इज नॉट प्रॉफिटेबल सर्च इंजन विच इज यूज टू फाइंड द वेबसाइट, फ्री बुक्स, सॉफ्टवेयर, मूवीज एंड मेनी मोर। बुक्स, फ्री बुक्स, सर सॉफ्टवेयर और मूवीज यूज के लिए यूज होता है। द इंडेक्स ऑफ इंटरनेट आर्चिव इज कंसिस्ट ऑफ 845B वेबसाइट, 11 million movies, 39 movies, and that is useful tool is to users to use the trace the history of the domain। फिर इंटरनेट आर्टिकल कौन सा आ गया हमारा, 7th आ गया बाइदू। बाइदू बाइदू के बाइदू इज चाइनीज टॉप मोस्ट सर्च इंजन विथ कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर 0.68 to 11.26%। कहता है बाइदू क्या चाइना में बहुत फेमस है, मोस्ट सर्च इंजन है चाइना में। फिर आस्कम आ गया। आस्कम क्या, आस्कम इज फॉर्मली नाउन एज आस्क जीव्स विच रिसीव अप्रॉक्स 0.4% सर्च इंजन मार्केट शेयर। आस्क इन पार्टिकुलर बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। कहता है आस्कम कहता है ये जिसका 0.42% सर्च इंजन का मार्कशीट है, ये किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन आंसर के बेस्ड पे है। आस्क कंसिस्ट ऑफ जनरल सर्च फंक्शन। कहता है इसमें जनरल सर्च फंक्शनलिटीज का है। ये आ गया आस्कम। इसके बाद वाला हम आ गया इकोजिया, 9th वाला। इकोजिया इज आल्सो सर्च इंजन। कहता है इकोजिया इज स्मॉल बिजनेस विच वॉज फाउंड बाय क्रिश्चियन कोरल in 2009 and it is created to help the financing of platform mortgage and restoration project which is common known as the tree planting search engine। हाँ ये पूछ सकते हैं आपको ट्री प्लांटिंग सर्च इंजन किस को कहा जाता है। इकोजिया आपका इसका सही आंसर होगा। इकोजिया इज आल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग सर्च इंजन। फिर AOL लास्ट वाला आ गया AOL। और बहुत सारे सर्च इंजन है बट ये टॉप कुछ मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूँ, ये सब पॉपुलर यूज़ होते हैं। AOL एक सर्च इंजन है। AOL नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉपुलर वेबसाइट्स। कहते हैं कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल पॉपुलर वेबसाइट की बना होता है। टच चरंच.com, huffingtonpost.com, engaged.com ऑन द डेटा। कहते हैं ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है। ऑन द डेट ऑफ 23rd June 2015 AOL was acquired by Verizon Communication but later 3rd May 2021 AOL was sold by Apollo Global Management। AOL किसको बेचेगी, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट को। AOL receive 33 million visit per month which make it one of the top visit website in the United Nation। जो यूनाइटेड नेशन में टॉप 13 विजिट वेबसाइट में आता है। ये पढ़ा हमने कुछ सर्च इंजन्स के बारे में, टॉप 10 सर्च इंजन के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्च इंजन काम कैसे करता है। देखिए ये भी इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको सर्च इंजन जैसे ऑप्शन दिया जाएगा आपको स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, और 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इस एक में क्रॉलिंग डाल जाएगा आपको, डालेगा कि इसमें होगा कि विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर सर्च इंजन्स, यूज्ड इन सर्च इंजन्स।
तीन ऑप्शन कुछ अलग होंगे, एक क्रॉलिंग दे दिया जाएगा। तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, ये तीन स्टेप्स है जिसकी हेल्प से सर्च इंजन काम करता है। थोड़ा हमको इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्रॉलिंग आ गया। क्रॉलिंग क्या होता है, इसको क्रॉलिंग क्रॉलिंग क्या होता है, सर्च इंजन हैव ए नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिक अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। क्रॉलिंग को स्पाइडरिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक स्पाइडर के तौर पर ये क्रॉलिंग क्रॉल करके जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्पाइडर ये है, ये आपके सर्च इंजन में, मतलब उसमें जाके जो आप सर्च करते हो, सर्च इंजन की हेल्प से नंबर ऑफ कंप्यूटर में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सब में जाके एक बार देखता है कि क्या क्या है। तो क्या क्या करता है, द स्क्रॉल स्कैन द वेब एंड क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल वेबसाइट। वेब को स्कैन करते हो सभी अवेलेबल वेबसाइट्स को क्रिएट करता है। देन विजिट ईच वेबसाइट बाय रीडिंग HTML कोड एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, type of the content, the meaning of content and when it is were created or updated। जब ये create update हो जाएगा। why crawling is, फिर कहता है जब ये इतना कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है स्ट्रक्चर पेज को, कंटेंट किस टाइप का वो समझ लेता है और इसका कंटेंट का मीनिंग पर समझ लेता है, तो उसके बाद फिर वो किसके भेज दूसरे स्टेप में चले जाता है, इंडेक्सिंग में भेज देता है। तो क्रॉलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रॉलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑप्टिमाइज करता है आपकी वेबसाइट पे जो आप सर्च इंजन से जो कुछ सर्च करते हो उसको करेक्टली एसेस करने के लिए। इफ क्रॉल कर नॉट फाइंड योर कंटेंट यू विल नॉट गेट एनी रैंक और सर्च इंजन ट्रैफिक। फिर दूसरा वाला आ गया इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग आइडेंटिफाइड बाय क्रॉल नीड टू बी ऑर्गेनाइज स्टोर so that it can be processed later। indexing इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड बाय क्रॉल, जो क्रॉलर इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करता है, नीड टू बी, उसको फिर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, सॉर्ट करने की ज़रूरत होती है। सॉर्ट सो दैट कहता है इस तरीके उसको सॉर्ट करो जिस तरीके, जैसे कि उसको जिसके बाद हम उसको हम रैंकिंग एल्गोरिदम में बना जाए। इसको क्या करता है, इंडेक्सिंग क्या करता है, उसको क्रॉलिंग जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है उसको सही ऑर्गेनाइज करता है, सॉर्ट करता है कि जब फिर जिसको हम फिर उसका रैंकिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। मतलब सर्च इंजन से फिर वो जब रैंकिंग एल्गोरिदम यूज़ होता है फिर वो सर्च इंजन डज नॉट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन इंडेक्स। सर्च इंजन सभी इंफॉर्मेशन इंडेक्स में नहीं होते, बट दे कीप थिंग्स लाइक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज। वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज रखता है। इफ़ योर वेबसाइट इज़ नॉट इन द इंडेक्स इट विल नॉट अपेयर फॉर सर्च। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स में नहीं होगी तो सर्च में नहीं आएगी। दिस आल्सो मीन दैट इफ़ यू हैव एनी पेज इंडेक्स यू हैव मोर चांसेस ऑफ अपेयरिंग इन द सर्च रिजल्ट फॉर रिलेटेड क्वेरी। अगर आपका जो पेज इंडेक्स होगा तो आपका सर्च क्वेरी में आपका मटेरियल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर जब उसको सही मतलब कर लेता है, जब इंडेक्सिंग कर लेता है, सही सॉर्ट कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर देता है, उसके बाद फिर हो जाता है रैंकिंग में। रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग इज द पोजीशन बाय विच योर वेबसाइट इज लिस्टेड इन सर्च इंजन, जिसमें आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में लिस्ट होती है। देयर आर कहता है कुछ स्टेप्स है जो रैंकिंग के लिए यूज होता है। एनालाइज योर यूज़र क्वेरी, एनालाइज करने के बाद उसको रैंकिंग करते हैं। फिर फाइंड मैचिंग पेज, फिर प्रेजेंट द यूज़र टू यूज़। सिंपल वर्ड में अगर आप इनको समझो तो क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग की हेल्प से आपके सब वेब पेजेस पे जा जाता है। उसको आप जितना कंटेंट, जो भी कंटेंट होता है उसमें वो कंटेंट देखते हैं। फिर उसके बाद वो कंटेंट जब आ जाता है तो उसके बाद इंडेक्सिंग में चला जाता है। इंडेक्सिंग में क्या करता है, जो भी क्रॉलिंग की हेल्प से जो पेजेस पे वेब पेजेस वगैरह पे जो आपका मटेरियल देखा है, जो आपने सर्च करा, वो जब दिख जाता है तो उसको फिर सॉर्ट करता है और इंडेक्सिंग करता है एक प्रॉपर वे में। जब उसको प्रॉपर वे में इंडेक्स ऑर्गेनाइज कर देता है इंडेक्सिंग, तो फिर उसको रैंकिंग में दिया जाता है। रैंकिंग में फिर रैंक के हिसाब से आपका जो सर्च
करा होगा उसके हिसाब से आपको आ जाएगा। जैसे आप करोगे, सर्च करोगे कि बेस्ट यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहले वो क्रॉलिंग में जाएगा, क्रॉलिंग में देखेगा कि मतलब आपका यूट्यूब चैनल, सब यूट्यूब चैनल उस क्रॉलिंग में क्रॉल करेगा। फिर उसके बाद इंडेक्स करेगा, उसको प्रॉपर वे में करेगा कि कौन सा यूट्यूब चैनल किस टाइप में है, कि स्टडी वाला में है, गेम्स में है। उसके बाद दूसरा फिर ऑर्गेनाइज कर, फिर रैंक दे देगा कि रैंकिंग में आ जाएगा कि स्टडी में ये टॉप्स आ जाते हैं, उसके बाद ये वेबसाइट, मतलब उसके आपको फिर रैंकिंग में आ जाएगा कि ये है मतलब इसका रैंकिंग में क्या होता है कि जो आपके वेब जो सर्च करेगा उसका रैंक के हिसाब से दिखा देगा कि सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपने वो रैंकिंग डाली कि यूट्यूब की, तो आपकी रैंकिंग पहले यूट्यूब की रैंकिंग आएगी। उसके बाद फिर जब नीचे नीचे जाते हैं रैंकिंग और भी उसके रिलेटेड हो जाएंगे कि यूट्यूब पे और उसके की और कंटेंट के रिलेटेड भी फिर रैंक हो जाएगा। मगर पहले जो आपने सर्च करा है उसके हिसाब से ही रैंकिंग दी जाएगी। ये था सर्च इंजन्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र थोड़ा पढ़ लेंगे। तो वेब ब्राउज़र का वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कहते हैं वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है टू एक्सप्लोर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर करने के लिए। इच प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, कहता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड इट रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विस, वेब डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। इट वर्क एज ए कंपाइलर टू रेंडर HTML विच इज यूज टू डिजाइन ए वेब पेज, कहते हैं HTML की फुल फॉर्म कहता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आ गया द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड इन ईयर 1990, कहता है पहला वर्ल्ड वाइड वेब कब बना था, 1990 बाय टिम बर्नर्स ली। लेटर इट बिकेम नेक्सस in year 1993. A new browser Mosaic was invented by Mark Andreessen and his team. ये था वेब ब्राउज़र के बारे में। अब कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आ गए, जैसे 7 पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स नीचे हमने दिए हैं। क्रोम, सबसे पहले क्रोम आ गया, डेवलप्ड बाय गूगल। क्रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज वेब ब्राउज़र इन द वर्ल्ड, नोन फॉर इट्स स्पीड एंड सिंपलिसिटी। फिर मोजिला आ गया, मोजिला फायरफॉक्स। फिर एप्पल सफारी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। फिर आ गया टोर ब्राउज़र, ओपेरा एंड ब्रेवे। दिस 7th वन इज़ माई फेवरेट वन, कहता है क्रोम और ब्रेवे। मैं ये दो, और कभी कभी ओपेरा पहले भी यूज़ करता था बट अब नहीं करता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा मैं क्रोम और ब्रेवे यूज़ करता हूँ क्योंकि देखो क्रोम ब्रेवे एक ऐसी में है ना वो वेब ब्राउज़र जिस पे आप मतलब वो एक बार डाउनलोड कर दोगे तो फिर आप मज़े से उस पर यूट्यूब देखो, जो देखो बिगर ऐड के चलता है। तो बैकग्राउंड में आप गाने सुनो, तो वन ऑफ द बेस्ट। मैं उसको ना 5/5 स्टार देता हूँ। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। ये कहते ब्रेव किसने डेवलप करी थी, बाय ब्रेव सॉफ्टवेयर। ब्रेव इज ए वेब ब्राउज़र दैट इज फोकस बाय ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कहता है ये फ्रॉम प्राइवेसी सिक्योरिटी के बेस पे एंड ब्लॉक थर्ड पार्टी एड्स एंड ट्रैक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ये क्या है, थर्ड पार्टी एप्स ट्रैक बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देती है। देयर आर सम मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र, देयर आर अदर ब्राउज़र्स अवेलेबल सच एज, कुछ ये एक ये था, कुछ ये 7 जो नंबर पड़े ये सबसे ज़्यादा फेमस वेब ब्राउज़र थे। और कुछ और भी है जैसे वी वल्दी, वाटरफॉक्स एंड सो ऑन। दीज आर सम अदर वेब ब्राउज़र्स।
ये था, ये हमने पढ़ा आज की लेक्चर में। क्या क्या पढ़ा? वेब ब्राउज़र्स पढ़े, इसके वेब ब्राउज़र्स के कौन कौन से टॉप 7 वेब ब्राउज़र्स पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा था हमने? सर्च इंजन। सर्च इंजन में सर्च इंजन की डेफिनेशन पढ़ी। सर्च इंजन कब क्रिएट, किसने करा? पहला सर्च इंजन क्या था? आर्ची था। उसको 1990 में बाय एलन एम टेग ने करा था, बनाया था। फिर उसके बाद कौन से टॉप 10 पढ़े सर्च इंजन, उनके बारे में पढ़ा। फिर सर्च इंजन का कैसे काम करता है। ये आज की वीडियो का हमारा कंटेंट था। तो इसके साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जो MCQs पढ़ेंगे हम वेब ब्राउज़र्स और इसके बारे में, सर्च इंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।